अगर इन्होंने 2 या 3 दिन लेट कर दी तो कानून तो हम बनवाएंगे ही, लेकिन नाक और रगड़वाएंगे मुख्यमंत्री का आके, भाई नाक रगड़ के माफी मांग, जो तुमने वादा करके और जो खेजड़ियां कटवाई है इस बात की माफी भी मंगवा सकते हैं। इसलिए अगर राजस्थान सरकार को अपनी नाक बचानी है, अपनी इज्जत बचानी है, तो इज्जत से हैं जो कानून बना दे। हम कोई सरकार से कुछ भी नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं उसमें चाहे हमें कितनी भी जो है कुर्बानियां देनी पड़े, हमारे सीने जो है सरकार की गोलियां खाने के लिए सभी के तैयार पड़े हैं। इसलिए ये राजस्थान की सरकार जो है, और ये जो है इन्होंने देखा होगा नेपाल के अंदर 24 घंटों के अंदर जो है सरकारें पार्टियां दरकिनार हो गई थी, जनता ने वहां अपना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बिठा लिया था। इसलिए किसी भी गलतफहमी के अंदर ये सरकारें न रहे कि हम सत्ता के अंदर है, सत्ता जाते हुए देर भी नहीं लगती है। अगर नमस्कार, इस वक्त मैं बीकानेर का जो पॉलिटेक्निक ग्राउंड है जहां पर हम मौजूद हैं, और कल बीकानेर के अंदर एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। आपको बता दें कई सालों से आंदोलन है जो चल रहे हैं, परंतु ये जो आंदोलन है ये निर्णायक मोड़ पे है। आपको बता दें इस आंदोलन का नेतृत्व बात करें तो बिश्नोई समाज कर रहा है, परंतु जो 36 कौम लोग हैं यहाँ पर समर्थन मिल रहा है। पूरे जितने भी समाज के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं जो कल बीकानेर के अंदर सम्मिलित होंगे। जिस तरीके से इस आंदोलन की बात करें तो आप देखिए तैयारियां हैं बड़े युद्ध स्तर पे शुरू हो चुकी हैं। हमारे साथ में महाराज जी हैं, वो पूरी इस आंदोलन को लेकर पूरी विस्तृत में जानकारी बताएंगे। महाराज जी, कल जो बीकानेर के अंदर बड़ी महापंचायत या बड़ा आंदोलन है, जिस तरीके से निर्णायक मोड़ पे पहुंचा, किस तरीके का आंदोलन कल होने जा रहा है? भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और लोगों के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है। और पीछे 2 सालों से जो है ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो अंधाधुंध खेजड़ियों की कटाई हो रही है, इस बारे में पूरा हमारा जो 36 कौम के लोग, यानी जो मानव मात्र की लड़ाई है ये, मैं कोई एक समाज विशेष की बात नहीं करूंगा, मैं 36 कौम की और मानव मात्र की लड़ाई करूंगा। और पीछे हमारे जो है तकरीबन 2 साल तो हो गए, और उससे पहले भी हमारा संघर्ष चल रहा है। हमारे राम गोपाल जी है, ये माल, ये पीछे लोखा दैया के अंदर आपने सुना होगा खेजड़ियां बड़ी संख्या में कटी थी, और आज भी वहाँ धरना चल रहा है। और बीकानेर कलेक्ट्रेट के आगे भी अभी धरने पे इनका अनिश्चितकालीन धरना वो चल रहा है। और इन लोगों की वजह से ही जो पर्यावरण प्रेमी वहाँ बैठे थे और उन्होंने संघर्ष किया, इनकी बदौलत आज जो बड़ी संख्या में वहाँ खेजड़ी आज भी खड़ी है। तो उनको बचाने का श्रेय मैं इनको देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने जो है संघर्ष किया, तो आज भी खेजड़ियाँ वो खड़ी है। तो लोगों में भारी आक्रोश है और पेड़ों को हम न्याय दिला के रहेंगे। कल एक मंत्री जी और काफ़ी लोग जो मुख्यमंत्री जी से मिले हैं जिस तरीके से, तो वहाँ पर भी एक ऐसा मतलब बताया जा रहा है कि सरकार जो फैसला हित में लेगी। कहीं न कहीं जो कल का जो एक फोटोज भी सामने आया जिस तरीके से, तो वो जो एक कहीं न कहीं आंदोलन के लिए किस तरीके की जो मतलब पैरवी कर रहे हैं, वो सरकार अपना काम कर रही है। हमें उनसे कोई बात नहीं है। हम पीछे 3 बार सरकार से हमारी बात हुई थी। पहली बार जो हमारा राशि सर के अंदर पड़ाव होने वाला था, उसके लिए हम पूरे क्षेत्र में घूमे थे, लेकिन वो खींवसर का चुनाव था, मुख्यमंत्री जी वहाँ आए थे, तो हमारा डेलीगेशन मिला और वहाँ चर्चा हुई। और चर्चा होने के बाद में मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिलाया, लेकिन कोई भी कानून नहीं बना। उसके बाद में केके जी के नेतृत्व में हमारी टीम है, पूरी 71 लोगों की साधु संतों के सानिध्य में हमने मुख्यमंत्री जी से मीटिंग की, 2 घंटे वार्ता चली और पूरा आश्वासन दिया। और खेजड़ी के ऊपर बहुत बड़ा भाषण भी मुख्यमंत्री जी ने दिया कि ये तो समी वृक्ष है, पश्चिमी राजस्थान की बहुत बड़ी जरूरत है, इसको तो कटना नहीं चाहिए, ऐसा है वैसा है। हजारों बातें उन्होंने कही, लेकिन किया कुछ नहीं। 15 महीने निकल गए, किया कुछ नहीं। और ऐसे बातें करने से कुछ होता नहीं है। अगर करना चाहते तो वो कर सकते थे। हमने तो पूरा इंतजार किया, 3-3 बार हमने उनसे मीटिंग कर ली, डेलीगेशन मिल गया, सब लोग मिल गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, जो ये आंदोलन है, क्या ये मतलब बस फैसला लेकर ही उठेगा यहाँ से? हाँ, अब की बार आर पार की लड़ाई है और अब की बार फैसला होकर ही रहेगा। बस, बिल्कुल बस। सर, आप बताइए, जो कल बीकानेर के अंदर बड़ी महापंचायत है, तैयारियां बड़े युद्ध स्तर पे हो रही हैं, क्या किस तरीके की आपकी बात है जो आप लोगों को कहना चाहेंगे? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे लोगों से कि राजस्थान के अंदर लाखों की तादाद में आज से पहले खेजड़ियाँ कट चुकी है, और अभी हमारी जो लड़ाई है वो आने वाले समय के अंदर जो कटनी खड़ी है 20 लाख खेजड़ियाँ, उनको बचाने की ये लड़ाई है। और इसके लिए कानून न होने की वजह से ये जो है खेजड़ियाँ कट रही है। सरकार जो है सीधी जो कटाई करने वाले हैं उनके साथ खड़ी है, और सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइन है कि किसी भी हालात के अंदर खेजड़ियों की कटाई, पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए। जिसमें ये तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है,
यहाँ राजस्थान की सरकार जो है एक पेड़ माँ के नाम जो है जो मोदी जी अभियान चला रखा है, ये 500 साल पुरानी जो दादी नानी के नाम की खेजड़ी है उनको धड़ाधड़ जो है कटा रही है। तो इसलिए जो हमारी जो ये लड़ाई है, दूसरी 3 बार वार्ता के बाद जो है मुख्यमंत्री ने हमेशा यही कहा कि हम जो है खेजड़ियों की कटाई पर रोक लगाएंगे। बल्कि सनातन की सरकार जो राम के अपने आप को जो है ये अनुयायी बताते हैं, तो राम ने तो कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इन्होंने मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया 3 बार वचन देके खेजड़ी कटाई नहीं होने देंगे, कानून बनाएंगे, उसके बावजूद भी जो है रोजाना खेजड़ियाँ कट रही है। तो फिर ये कैसे राम के वंशज हुए, मेरे को बताओ। मेरे को तो नहीं लगता है कि भी राम के वंशज, इनको विचार करना चाहिए दोबारा। और सनातन की सरकार है, साधु संत जो हमारे जो है आज पूरे समाज के दूसरे तमाम जो 36 कौम के संत जो है सड़कों पर आज बैठे हैं, इनको कतई शर्म नहीं है। परसों जोगाराम जी ने जो है स्टेटमेंट दिया है कि कुछ ये कांग्रेस ही है जो आंदोलन कर रहे हैं। कहाँ कांग्रेस है, ये संत समाज पूरे जो सनातन से जुड़े हुए हैं, ये जो हिंदू सम्मेलन उनमें सारों में ये भागीदारी निभा रहे हैं। इस तरीके की घटिया बयानबाजी करके इस आंदोलन को जो है ये गुमराह करने का जो कथित प्रयास इन्होंने कुछ चाले चल रहे हैं, इनसे भी सतर्क रहने की जरूरत है। आज ये जो है एक कोई दिन में और शगुफा कोई जो है इस तरीके का कोई कानून के नाम से ये फेंक सकते हैं। तो मैं तमाम जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि इनकी किसी भी जो है झांसे के अंदर नहीं आना है। इनकी हमने जो बचने के सारे दरवाजे खिड़कियाँ मोखियाँ थी वो सारी की सारी बंद कर दी है इन 18 महीनों के अंदर। अब इनके पास कानून बनाने के अलावा कहीं कोई इनके पास जो बहाना नहीं है। और अभी भी मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूं कि अपना जो है दिमाग क्लियर कर ले। ये आंदोलन पर्यावरण प्रेमियों का आंदोलन है, दूसरे आंदोलनों की तुलना इससे न करे। और ये 363 शहीदों के वंशज कल यहाँ आ रहे हैं लाखों की तादाद में, ये भी दिमाग में बिठा ले। हम किसी भी हालात के अंदर कानून लेने से पहले हटने वाले नहीं है। उसमें चाहे हमें कितनी भी जो है कुर्बानियाँ देनी पड़े, हमारे सीने जो है सरकार की गोलियां खाने के लिए सभी के तैयार पड़े हैं। इसलिए ये राजस्थान की सरकार जो है दिमाग पहले से क्लियर कर ले। और ये जो है इन्होंने देखा होगा नेपाल के अंदर 24 घंटों के अंदर जो है सरकारें पार्टियां दरकिनार हो गई थी, जनता ने वहां अपना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बिठा लिया था। इसलिए किसी भी गलतफहमी के अंदर ये सरकारें न रहे कि हम सत्ता के अंदर है। सत्ता जाते हुए देर भी नहीं लगती है, अगर कमर कस ली जाए तो ये भी ध्यान में रखे सरकार। अड़के में लेने की सरकार ने जो है गलती की तो इसका खामियाजा निश्चित तौर पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इस राजस्थान की सरकार को भुगतने होंगे। और अभी तो मात्र जो है इनकी हम नाक बचा रहे हैं कि मुख्यमंत्री से अभी हमने माफी मांगने की जो है घोषणा की नहीं है। अगर इन्होंने 2 या 3 दिन लेट कर दी तो कानून तो हम बनवाएंगे ही, लेकिन नाक और रगड़वाएंगे मुख्यमंत्री का आके भाई नाक रगड़ के माफी मांग, जो तुमने वादा करके और जो खेजड़ियां कटवाई इस बात की माफी भी मंगवा सकते हैं। इसलिए अगर राजस्थान सरकार को अपनी नाक बचानी है, अपनी इज्जत बचानी है, तो इज्जत से हैं जो कानून बना दे। हम कोई सरकार से कुछ भी नहीं मांग रहे। हम ये कह रहे हैं कि 1956 के अंदर जो है टेनेंसी एक्ट के अंदर 100 रुपए एक पेड़ की कटाई का जुर्माना था। आप आज हम वही 100 रुपए आज के दिन लागू करवाना चाह रहे हैं कि उसकी आप वैल्यू निकालिए। उस वक्त सोने के क्या भाव थे, चांदी के क्या भाव थे। अगर आज तो उससे ज्यादा 3 गुना ज्यादा जरूरत जो है आज इनकी पेड़ पौधों की ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। क्लाइमेट चेंज हो गया है। कल जो है बड़ी भारी बर्फबारी जो है हरियाणा के अंदर हुई है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इसलिए जो है हम राजस्थान सरकार से कहना चाहते हैं कि ये जो आप सोलर कंपनियों की जो दलालियां कर रहे हैं, अटैचियां यहाँ जो बीकानेर के अंदर जिला कलेक्टर के आ रही है, वो सारी हमारे पास में रिकॉर्ड में है, कौन कौन कहाँ कहाँ पहुँचा रहा है। ये सारी की सारी हमारे पास में सारे सबूत पड़े हैं। अगर राजस्थान सरकार ने समय रहते हुए इस तरीके की सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना बंद नहीं की, आदेशों की धज्जियां उड़ाई,
तो ये कानून संविधान जो है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलने वाला है, उस पे चलाने का काम उनके अनुयायी है वो करेंगे। इसलिए अपना जो दिमाग है वो क्लियर कर ले सरकार, और समय रहते हुए चेत जाए, यही हमारी आखिरी चेतावनी है राजस्थान सरकार। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पर्यावरण प्रेमी लोग हैं, लगातार इनके अंदर दिल के अंदर गहरा आघात पहुंचा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आस्था के नाम पर जो खेजड़ी है, जहाँ पर पूजा की जाती है, उसी खेजड़ी के अंधाधुंध कटाई की जा रही है। कल बीकानेर के अंदर लाखों की संख्या के अंदर देश दुनिया के लोग यहाँ पर उमड़ेंगे। हम आपके साथ में यहाँ की ग्राउंड जीरो की पल पल की अपडेट आपके साथ में शेयर करेंगे। तमाम साथी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।